मस्ती। ओए उसकी कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। क्या शांति। अरे ओए उसकी कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। तुम कौन है? ओए तू पागल हो गया, तुझे दिखा नहीं सकता क्या? साइज देख के धक्का मारा। चल ये तेरी अंकें की पता नहीं तेरी, अंकें की पता नहीं। सुबह सुबह ये क्या कर रहा है सभी को? मैं इधर से जा रहा हूँ, तू इधर से क्यों आ रहा है फिर? अरे तो ये पार्क में पीने का जगह है क्या ये? अरे सुबह क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक मार दूंगा ना तू उठ नहीं पाएगा अरे जिंदगी में। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? जानते नहीं तू मेरे को कौन हूँ मैं? अरे तू कौन है? अरे तू जानते नहीं मेरे को कौन हूँ मैं? अरे तू अरे एक में उड़ जाएगा तू, पार्क में एक में उड़ जाएगा, एक में। तेरे खानदान ये देख रहा है ये देख रहा है तू, एक में उड़ जाएगा। मेरे सब ले तू मेरे को जानता नहीं है। बट तू मेरे को जानता नहीं है, इसका मतलब तू तू मेरे को जानता नहीं है। ये तुझे अपनी जिंदगी में प्याने दी टांगे तोड़ दूंगा, तुम लोग ज्यादा बोलेगा तो तू तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, तुझे काट दूंगा बीच में से, ऊपर से नीचे से, ज्यादा बोलेगा तो। सूखे ज्यादा मत वो कर। तू फूला हुआ एक मार दूंगा तेरे खानदान में। इससे कुछ नहीं होगा भाई, तुझे जिंदा उड़ाऊंगा, जिंदा। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? जानता नहीं तू मेरे को, जानता नहीं। अरे ओ रंगा बिल्ला, बताता हूँ तेरे को अभी। आजा सारे आ जाओ। अरे बोल रहे फालतू दोस्त बोल। अरे तेरे भाई को कहीं फालतू बोल रहे, आजा जल्दी आ। बोल रहे फालतू। आओ भाई, ये निपटा लो इसको। ज्यादा बोल रहे मेरे को खत्म कर दो, खत्म उड़ा दो इनको, उड़ा दो। ये उड़ा दो उसको, रहते देखो। पार्क में तुम लोग दारू पीकर लड़ाई झगड़ा करता है तुम लोग। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उड़ा दो। अरे भाई रुको, भाई क्या अरे तुम रुक क्यों गए? उड़ाओ। वो क्या बोल रहा है? भाई एकदम शांत प्यार से। क्या बात है, सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को, मुझे बताओ। भाई मैं इधर से जा रहा था, अच्छा जब मैं इधर से जा रहा था उसने मेरे को टक्कर मारी जानबूझ के। अच्छा अब मेरे को टक्कर क्यों भाई मारी? जी जानबूझ करके ये दारू पी के सही से चला नहीं जा रहा है। इसे सुबह सुबह क्या दारू पीने आया यहाँ पे पार्क में? मैंने कोई दारू नहीं पी है, झूठ बोल रहा है। अरे भाई ऐसा है ना, आपने दारू पी है ना कुछ है। आप लोग ना आराम से शांति से बैठो। लड़ाई झगड़े से आज तक किसी का कुछ हुआ है क्या? बैठो एक मिनट, प्यार से बैठो। आइए, आप भी बहुत सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं, आराम से आप बैठो। देखो ये सारी दुनिया ही अपना एक परिवार है और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। आज के समय में पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाओ, घर की इतनी टेंशन है, ऑफिस की इतनी टेंशन है, परिवार की इतनी टेंशन है, उस वजह से इंसान कहीं का गुस्सा कहीं पर उतारता है। आज शांति ना पार्क में मिलती है, ना मंदिर में मिलती है, ना पहाड़ों पे मिलती है, ना गुफाओं में मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। आज ये जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है वो मन अशांत होने की वजह से हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे जो कलह कलेश है, चाहे रोड पे कर रहे हैं या यारी दोस्ती में कर रहे हैं या पार्क में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कि हमारा मन कितना बीमार है। और आज के समय में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं 85% से ज्यादा बीमारियां मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं। मानसिक तनाव की वजह से ही शरीर में तरह तरह की नई नई बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स की रिसर्च कहती हैं। भाई जी मुझे तो गुस्सा बर्दाश्त मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे अगर कोई कुछ बोल देना तो मैं उसे छोड़ता नहीं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं आपको। आप इतने फिजिकली इतने फिट हैं, आपकी मसल्स अच्छी हैं, फिजिकली आप कितने फिट हैं, पर लेकिन भाई जी रोज कितना 100 से भी ज्यादा पुशअप्स मारता हूँ। हाँ वही, पर लेकिन जितना आपका बॉडी फिट है आपका माइंड उतना फिट नहीं है। ये तो उतना है। ही ज्यादा आपका माइंड अनफिट होता जा रहा है। दिमाग ठिकाने नहीं है इसका।
आज तू शांत है, सुन भाई जी क्या बोल रहे हैं। प्यार से आप सुनिए। आज के समय में यही झगड़ा है घर घर में और समाज के अंदर। अब हमारे को क्या करना है कि हमारा माइंड फिट हो, उसके लिए एक ही उपाय है, सभी रोगों की एक दवाई, आकर सीखो राजयोग मेरे भाई। राजयोग मेडिटेशन, जिससे मनुष्य का मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। आपको मालूम है एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति 60,000 से ज्यादा थॉट्स क्रिएट करता है। कितने? मोर देन 60,000। उसके अंदर 95% सारे वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि उसके काम के नहीं हैं। इस वजह से रात को सोते भी सवेरे उठते हैं तो आज इंसान को चैन की नींद नहीं आती है। 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग हमारा भारी भारी है। वो क्यों है? क्योंकि ऑन एन एवरेज 6 घंटे में अच्छी नींद हो जाती है, पर लेकिन आज सभी जगह इतनी परेशानियां हैं, टेंशन है, उस वजह से ये हाल है। तो राजयोग नहीं आती मुझे रात को। जब आप राजयोग सीखेंगे तो आपको उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, और आपको मालूम है एक बार गुस्सा करने से मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। आप सोचो अगर दिन में एक बार आप गुस्सा करते हो, 2 बार गुस्सा करते हो, कितने मिलियंस ऑफ सेल्स हम अपने डैमेज करते हैं, और जिसकी रिकवरी में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने तक हम इतनी बार गुस्सा कर लेते हैं, उसके बाद तो आपको पता ही है। इसीलिए आज हमारी पावर जो है डे बाय डे कम होती जा रही है। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, छोटे बच्चे हैं आप देखो, इनसे पूछे कितना खुश रहते हो, कहते हैं बहुत खुश रहते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इंसान, उसका खुशी का ग्राफ बढ़ने के बजाय डाउन की तरफ जाता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जा रहा है, उसका खुशी का लेवल कम होता जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे जिम्मेवारियां आ रही हैं वैसे वैसे और परेशान हो रहे हैं। तो आज के समय में पूरे समाज में ये चल रहा है। और जैसे ये भाई आप कह रहे हैं, बुरा मत मानना दोस्त, चाहे सुबह या दोपहर शाम को कभी भी कोई भी व्यसन आप अगर लेते हो तो उससे इंसान का कैरेक्टर भी लॉस होता है, उसका मनी पावर भी लॉस होता है, और जो उसके संबंध हैं वो भी खराब होते हैं। आपको मालूम है ये बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू ये हमारे भारत की प्रथा नहीं थी। एक बार की बात है, 2 सालों पहले कोई विदेशी आए भारत के अंदर, बाप बेटा, और कुछ वो पुड़िया लेकर के आए थे तंबाकू, बीड़ी वगैरह बेचने के लिए, कि चलो भारत देश में जाते हैं, यहां पर बेचते हैं। तो बेटे ने अपनी दुकान लगा ली एक बढ़िया सी मार्केट के अंदर और बेचना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर लेकिन उसकी एक भी पुड़िया नहीं बिकी। तो बाप आता, बेटा क्या हुआ? एक भी पुड़िया नहीं। बोले लगता है भारत देश में ये हमारी दुकान नहीं चलेगी। तो बाप कहता, बेटा तेरे को ना बेचना नहीं आया, अब देख मैं तेरे को बेच के दिखाता हूं। उसने उठाया, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, एक जादू की पुड़िया हम लेकर के आए हैं विदेश से। इसके 4 फायदे हैं। इस पुड़िया को जो भी खाएगा उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा फायदा, इस पुड़िया को जो भी खाएगा उसको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा फायदा, इसको जो भी खाएगा उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। चौथा फायदा, इसको जो भी खाएगा उसको गरीबी नहीं आएगी। जब लोगों ने सुना ये 4 फायदे, ये जादू की पुड़िया भैया हमें भी दो, हमें भी दो। 1 घंटे के अंदर उसकी सारी पुड़िया बिक गई और वो अपना वापसी जाने लगी। एक बहुत ही सज्जन समझदार व्यक्ति थे, जाते जाते उन्होंने पूछा, अरे भाई एक बात तो बताओ जरा, ऐसे क्या 4 फायदे हैं इनकी वजह से आपका ये सारा बिक गया? उसने कहा, देखो जो भी ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब पीता है, उसके फेफड़े, उसका लीवर सब खराब हो जाता है, उसको टीबी की बीमारी हो जाती है, वो रात भर खांसता रहता है। जब कोई व्यक्ति पूरे रात भर खांसता रहेगा, चोर उस घर में नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि भाई इसमें कोई जाग रहा है। दूसरा, जब इंसान इन चीजों का सेवन करता है तो वो इतना शरीर रूप से इतना कमजोर हो जाता है
कि वो अपने बलबूते पर चल नहीं पाता, उसको लाठी का सहारा लेना पड़ जाता है। जब वो लाठी का सहारा लेके बाजार से जाएगा, उसको कोई कुत्ता नहीं काटेगा, आपको पता ही है। उसके बाद तीसरा फायदा कि जब इन चीजों का इंसान सेवन करता है तो वो जवानी में ही अपनी मौत को गले लगा लेता है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता। चौथा फायदा पैसे। जब कोई नवयुवक इन चीजों का सेवन करता है, उससे कौन ब्याह शादी रचाएगा, उसका परिवार नहीं होगा तो उसका खर्चा भी नहीं होगा, तो उसके घर में गरीबी नहीं। ये 4 फायदे हैं इन चीजों के। तो आप सभी जो भी यहाँ पर भाई बहने सुन रहे हैं ध्यान से, इसको आजकल हम फैशन समझते हैं। भाई सिगरेट पीना हमारी शान है, भाई कभी कभी दारू पीनी तो हमारे क्या दिक्कत है। ब्याह शादी पार्टी में आजकल आपको सबको पता है भाई, इंतजाम होना चाहिए तब जाके किसी की शादी फंक्शन पूरा माना जाता है। तो ये 2 चॉइस हमारे पास, भगवान ने 2 चीजें दी हैं, एक समझ और दूसरी आजादी। क्या सही है क्या गलत है आज सारा संसार जानता है, सभी मनुष्य जानते हैं, परंतु दूसरी चीज दी भगवान ने आजादी। अगर गलत काम करोगे तो गलत परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा परिणाम भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो आज के समय में जो राजयोग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के बाद आपका चाहे किसी भी प्रकार का व्यसन हो, बुराई हो, नशा हो, वो भी आपका छूट जाएगा। कई बार कहते हैं कि धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जो आदत हो जाए पक्की उसका छूटना मुश्किल। कई कहते हैं कि हमें ऐसी आदत हो गई है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, छूट नहीं सकती, ये नामुमकिन है। परंतु दोस्तों, राजयोग एक ऐसी विद्या है जिससे आपकी पुराने से पुरानी बीमारियां, पुराने से पुराने रोग, पुराने से पुरानी आदतें सब छूट जाएंगी। आज ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में लाखों एग्जाम्पल्स हैं, जो बड़े बड़े कैंसर, टीबी, बड़ी बड़ी बीमारियां, जहां डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकता, वो भी राजयोग मेडिटेशन के थ्रू सब ठीक हो गए हैं। और बड़े बड़े चैन स्मोकर, ड्रिंकर सब ठीक हो गए हैं राजयोग के माध्यम से, क्योंकि राजयोग एक ऐसा योग है जिससे हमारे मन का तार सीधा ईश्वर से जुड़ता है, और उससे जब वो शक्तियां हमारे मन में आती हैं तो हमारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन होता है। आज इस राजयोग की पूरे संसार को जरूरत है, इसीलिए सिर्फ भारत ही नहीं, 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की शाखाएं हैं। आप देखेंगे इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी लोग आकर के राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को सशक्त बना रहे हैं और सुखी बना रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, टीचर्स हैं, देश का जवान है, पुलिसकर्मी है, चाहे वो नॉर्मल एक साधारण मनुष्य है, आम प्राणी है, सभी के जीवन में राजयोग से फायदा हुआ है और हो ही रहा है। इसीलिए आज इस संस्था का इतना नाम है। भाई ये बताओ, राजयोग की इतनी महिमा कर रहे हो, उसमें इसको सीखने में तो बहुत खर्चा आता होगा फिर? दोस्तों, राजयोग सीखने का कोई भी पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि यह स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा सिखाया जाता है। एकदम कोई भी बाप अपने बच्चों से क्या लेगा, कुछ पैसे लेगा क्या? हम इतने सालों से, इतने जन्मों से भक्ति पूजा पाठ करते आए हैं, मंदिरों में घंटे बजाते आए हैं, दान दक्षिणा देते आए हैं, कितना हमने खर्चा किया है। पर लेकिन आप देखेंगे कितने सालों से भक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर भी इस दुनिया में पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, पाप भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, जेलों में संख्या बढ़ती जा रही है, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे भले ही कोई भी देश हो, एजुकेशन लेवल में ऊपर की ओर जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर डिग्रियां बहुत सारी ले रहे हैं, पर लेकिन उससे ज्यादा क्राइम, करप्शन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वास्तव में जो ज्ञान इस सृष्टि पर वर्तमान समय में है, उसमें अगर ताकत होती, उसमें अगर सच्चाई होती, तो आज हमारे देश का, हमारे समाज का ये हालत नहीं होती। दोस्तों, आज उस ज्ञान की जरूरत है, उस दिव्य शक्ति की जरूरत है जो इस संसार में व्याप्त नहीं है। इसीलिए जब भगवान देखते हैं कि घर घर में झगड़ा है, घर घर में कलह कलेश है, घर घर में रावण बैठा है, घर घर में महाभारत चल रही, तो ऐसे समय पर स्वयं गीता में दिए गए वायदे अनुसार परमपिता परमात्मा शिव को इस धरती पर अवतरित होकर के फिर से वो राजयोग की शिक्षा देनी होती है। राजयोग
जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। राजयोग जिससे मनुष्य को सच्ची सुख शांति प्राप्त होती है। राजयोग जिससे हमारे पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है, प्रेम बढ़ता है। राजयोग जिससे हमारी पुरानी से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। राजयोग जिससे हमारी पुरानी सभी आदतें जो बन जाती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। एक राजयोग से इतने फायदे हैं दोस्तों, और उसका कोई पैसा नहीं। आज के समय में आप देखेंगे जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उनका भी आप देखेंगे वो भी एक ब्रह्मा कुमारी है। वो भी राजयोग का डेली नित्य प्रतिदिन अभ्यास करती हैं। आज आप देखेंगे राजयोग से कई लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। आप राजयोग को मुफ्त में सीख सकते हैं। आप सभी के पास में राजयोग का मकरपुर में भी सेवा केंद्र है। न्याय खंड 1 में गली नंबर 4 में आप जा सकते हैं। ये पर्चा आपको दिया गया है। आसपास सभी और भी जो भी सेवा केंद्र हैं, गाजीपुर, ईस्ट विनोद नगर, राहुल विहार, और आप कहीं भी आप रहते हो, पूरे देश में आप कहीं रहते हो या विदेश में कहीं रहते हो, सभी देशों में 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी आश्रम आज के समय में है। यह संस्था मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही है। और राजयोग एक बार आप जीवन में जरूर सीखें। 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन में आपको ये सब बातें पता चल जाएंगी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में, वो भगवान वास्तव में है कौन, उसके सत्य स्वरूप की पहचान भी आपको यहाँ दी जाती है, वो भी निःशुल्क। और मनुष्य और कई भ्रांतियां हैं कि पूजा पाठ करने से क्या होगा, गंगा जी में स्नान करने से क्या होगा, व्रत रखने से हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा। मनुष्य 84 लाख जन्मों में भटकता है। बहुत सारे अंधविश्वासों से भी आप दूर हो जाएंगे। आपको जब सत्य ज्ञान मिलेगा तो निश्चित ही आपके जीवन में एक नई दिशा आएगी, नई ऊर्जा आएगी और आपका परिवर्तन होगा। तो जितने भी आप भाई बहने यहाँ सुना आप लोगों ने, आप सभी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी उम्र का व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है और आकर के अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज लेकर के आए थे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की ओर से आप सभी के बीच में एक नशा मुक्ति अभियान, जिससे कि आज पूरे संसार के अंदर आप देख रहे हैं नशे में ग्रस्त लोग अपने परिवारों को इस तरीके से विध्वस्त करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। आप उन सबसे भी मुक्त हो सकते हैं। आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जो भी गलती से भी व्यसन का आदी हो गया हो, उसका इलाज हो सकता है राजयोग से, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ना पैसे लगेंगे, ना कोई खर्चा है। आप सबका स्वागत है दोस्तों, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।